फाइल सिस्टम, बताइए फाइल सिस्टम क्या होता है? क्या बोल रहे हो यार? क्या होता है जी फाइल सिस्टम? एक फॉर्मेट होता है जिस वजह मतलब सिस्टम मेथड से फाइल वगैरह स्टोर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं, एनटीएफएस, एफटीपी। हाँ, ठीक है, तो क्या होता है बताइए आप? फाइल सिस्टम क्या होता है? मतलब एक फाइल सिस्टम फॉर्मेट तो क्या करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में? फाइल सिस्टम क्यों नीड है? क्या ये डिफाइन करता है ये? हाँ, तो फाइल्स एंड फोल्डर्स को ये क्या करता है? डायरेक्टरीज को ये क्या करके रखता है? एक ऑर्गेनाइज वे पे आपका ये स्टोर करके रखता है, एक ऑर्गेनाइज वे पे बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के टाइम फाइल सिस्टम को देखा जाता है, चूज किया जाता है। तो यही आपका क्या करता है? आपका अरेंजमेंट करके रखता है या फिर ऑर्गेनाइज करके रखता है। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर डेटा इन योर ड्राइव। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग AWS में हम लोग किसका बात करेंगे? हम लोग EFS। तो EFS स्टैंड फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो क्या करता है आपका सेंट्रली आपको क्या करता है? आपको एक प्रोवाइड करेगा स्टोरेज, जो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अपने एक डायरेक्टरी आपको प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप अपने फाइल्स या फिर अपने कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ से स्टोर करके रख सकते हो सेंट्रली। सेंट्रली मतलब समझ रहे हो ना? एक जगह में रहेगा आपका EFS सर्वर, आप वहाँ से क्या करो? आप वहाँ पे डायरेक्टली आप जाओ और अपना क्या करो? आप एक्सेस करो। तो EFS प्रोवाइड द कॉमन स्टोरेज मेथड, दिख रहा है? EFS प्रोवाइड द कॉमन स्टोरेज मेथड फॉर ऑल रनिंग इंस्टेंस फॉर योर VPC। दिख रहा है क्या है इधर? समझ आ रहा है ये? EFS प्रोवाइड द कॉमन स्टोरेज मेथड। कॉमन मतलब तो मालूम है ना, सेंट्रल। ठीक है, फॉर योर ऑल रनिंग इंस्टेंस फ्रॉम योर VPC। आपके नेटवर्क में आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आपका ये कॉमन स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, VPC का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये नेटवर्क है, VPC इज अ नेटवर्क। क्लियर है? EFS यूजेस NFS वर्जन 4 प्रोटोकॉल्स। EFS आपका कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज करता है? आपका NFS। ठीक है ना? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है आपका? NFS, जो TCP पोर्ट नंबर यूज करता है आपका 2049। क्लियर है पॉइंट इतना? तो ये रिकमेंड करता है कि आप EFS अप्लाई करो तो लिनक्स इंस्टांस रहे। ठीक है, एंड EFS कैन ग्रो अप टू PV। आप PV तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे इसको ग्रो कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। PV क्या होता है? पेटाबाइट with low latency and high throughputs. EFS is scalable and you have to pay only for used space. सपोज करो कि तुमने क्या किया? 10 GB लिया, तुमने परचेज किया 10 GB, सपोज करते हैं। बट तुमने क्या किया? तुम्हारा जो स्पेस यूज हो रहा है 1 GB हो रहा है, तो वो पे किस चीज का करेगा? वो पैसा किस चीज का लेगा? 1 GB का। आपने कितना लिया है 10 GB, उसका वो पेमेंट आपसे वो नहीं लेगा। जितना तुम कंज्यूम कर रहे हो, जितना एक फाइल आपसे रिजर्व कर रहा है, उस रिजर्व का वो चार्ज लेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यू पे ओनली ओनली फॉर यूज स्पेस। अगर आपके पास 1 TB है, अगर आप तुम ये 600 GB यूज करते हो, तो आपका 600 GB का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नॉर्मली आप लोग याद रखना, EFS आपको क्या प्रोवाइड करता है? कॉमन स्टोरेज प्रोवाइड करता है फॉर द रनिंग इंस्टांसेस फ्रॉम योर नेटवर्क। ठीक है, फॉर योर नेटवर्क। आया समझ? एंड VPC इज बीइंग यूज्ड टू स्टोर डेटा सेंट्रली विद इन ए VPC। ठीक है, सेंट्रली आप सपोज करो कि यहाँ पे देखो, ये आपका नेटवर्क है VPC। ठीक है, ये क्या है आपका? एक ईस्ट, ये डिफरेंट जोन है, ये आपका क्या है? आपका अलग जोन है। सपोज करते हैं यहाँ पे आपका EC2 इंस्टांस एक है, और ये भी आपका क्या है? अभी आपका एक EC2 इंस्टांस आपका यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज करते हैं। एंड ये क्या करोगे तुम? यहाँ पे कुछ तुम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अगर आप यहाँ पे स्टोर करते हो, सपोज करते हैं यहाँ पे आप क्या करते हो? कोई फाइल्स एंड डायरेक्टरी आप यहाँ पे क्या करते हो? आप यहाँ पे स्टोर करते हो, तो आपका फाइल्स एंड डायरेक्टरी आप यहाँ से भी, यहाँ भी आपका चला जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि सारा चीज़ आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है? आपका EFS पे हो रहा है। दिख रहा है ये आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है? EFS पर हो रहा है। चाहे तुम यहाँ करो, यहाँ स्टोर करो, या फिर आप इधर करो, आपका सारा चीज़ आपका यहाँ पे होने वाला है। आप यहाँ से भी शो कर सकते हो। अगर ये बंदा कुछ सेव करता है, कुछ स्टोर करता है, ठीक है, अगर ये बंदा कुछ अगर स्टोर करता है, फिर कुछ काम करता है EFS सर्वर पर, तो ये भी इसके पास भी चला जाए, ये भी देख सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसी को बोला जाता है सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? है ना ये सेंट्रलाइज पॉइंट? ठीक है, तो ये किस तरह से आपका काम करता है? एक नेस, नेस आपका नेटवर्क डिवाइस होता है। ठीक है,
एक आपका स्टोरेज टाइप होता है ये नेस आपका, जो आपको क्या करता है सेंट्रली आपको मल्टीपल क्लाइंट्स को ये क्या करता है आपका कनेक्ट करता है। तो नेट्स स्टैंड फॉर डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, लाइक जैसे आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा आपका डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज, बल्कि आपका मल्टीपल क्लाइंट्स उसी स्टोरेज डिवाइस के साथ आपका क्या होगा आपका कनेक्टेड होगा। दिख रहा है इधर एक नेस सर्वर है और आपके यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। तो ऑल क्लाइंट्स डिपेंड्स ऑन द नेस स्टोरेज। जो भी बंदा स्टोर करेगा कुछ भी तो कहाँ पे हो जाएगा आपका नेस स्टोरेज पे। ठीक है, कहाँ पे जाएगा मुझे आपका नेस स्टोरेज पे। अगर आप देखो चेक करो तो आप किस तरह से देखोगे नेस नेस नेस। चलो आ जाओ यार, चलिए देखो इधर नेस, ठीक है ये आपका क्या है आपका नेस स्टोरेज। ठीक है, जो मल्टीपल क्लाइंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है और ऑल क्लाइंट्स डिपेंड ऑन द नेस स्टोरेज। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। तो ये किस तरह से आपका काम करता है आपका नेस स्टोरेज के जैसा। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, हाउ टू क्रिएट द ईएफएस। क्लियर है, हाउ टू कॉन्फ़िगर ईएफएस। एंड चलो गो टू द मशीन एंड नॉर्मली बताइए जी अपना अकाउंट आईडी। लॉगिन फ्रॉम द रूट। ठीक है, तो अभी क्या हो गया मेरा ओपन हो गया मशीन। अभी हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख लो सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दो इसी टू इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी जोन पे। ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे आपका दो एसी टू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो क्या होगा आपका अलग अलग जोन पे अभी हम उसको रखेंगे। तो गो टू द एसी टू इंस्टेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कहाँ पे चलेंगे हम लोग लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस है क्या तुम्हारा, चलो लॉन्च इंस्टेंस। चलो नाम दे देते हैं कुछ LC01। कुछ भी आप नाम दे सकते हो LC01। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें की पेज जनरेट कर लेते हैं, EFS नाम देते हैं। ठीक है, EFS01 जनरेट हो गया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है नेटवर्क टाइप गो टू द एडिट। क्लियर है, गो टू द एडिट एंड डिफॉल्ट बीपीसी से हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग बीपीसी पढ़े नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक हम लोग क्या करेंगे भाई साउथ में है ना, तो यूज करो आप AP South 1A यूज कर लो। एंड दूसरे वाले पीसी में हम क्या करेंगे AP South 1B। तो हो जाएगा ना अलग अलग एबिलिटी जोन हो जाएगा। तो इसको चूज करते हैं एंड इनेबल द पब्लिक आईपी ऑटो। ठीक है ठीक है, एंड नॉर्मली आप कर दो इधर नेक्स्ट। अगर आप HTTP इनेबल करोगे तो कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है ना, HTTP इनेबल करोगे तो कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं भी करोगे तो चलो हम इनेबल कर देते हैं HTTP फ्रॉम एनीवेयर। एंड नॉर्मली आप क्या करो लॉन्च इंस्टेंस। तो मैंने एक मशीन क्रिएट कर लिया एंड और एक मशीन हम क्रिएट करेंगे, वो आपका क्या रहेगा आपका AP South B। ठीक है,
LC 0 काफी स्लो चल रहा है यार। 02 बहुत स्लो चल रहा है आपका सिस्टम। EFS गो टू द एडिट। यहाँ पे हमको क्या चूज करना है? 1A यूज हो गया था, एपी साउथ 1B यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अलग अलग एजेंट में बन रहा है कि नहीं? तो इसको ध्यान देना कि अलग अलग एबिलिटी जोन्स पे क्रिएट होना चाहिए। एंड HTTP इनेबल एंड फ्रॉम एनीवेयर जरूरी नहीं है, बट मन किया तो मैंने कर दिया, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट लॉन्च कर देना। एंड आप यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट। क्लियर है? मैंने क्या किया, 2 मैंने EC2 इंस्टॉल करने क्रिएट क्या किया, वही आपका अलग अलग एबिलिटी जोन पर देखो। एक मैंने देखो एपी साउथ 1 है एंड दूसरा पीसी आपका क्या है, एपी साउथ 1B है। इसको याद रखना, ठीक है। तो नॉर्मली अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे EFS, ठीक है। अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, EFS। तो गो टू द EFS, नॉर्मली आप इसको चूज करो EFS। देखो यहाँ पे EFS यूज करेंगे तो थोड़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं सेशन को थोड़ा, क्योंकि फिर हट जाएगा ये। डुप्लीकेट द सेशन, चलो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं EFS को। EFS देखो आ रहा है EFS, क्लियर है। फाइल स्टोरेज फॉर EC2 इंस्टेंस, क्लिक ऑन EFS एंड क्लियर है पॉइंट इतना। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे EFS आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, तो क्लिक ऑन द क्रिएट फाइल सिस्टम, दिख रहा है इधर। आप यहाँ पे नाम दो EFS का, आप यहाँ पे क्या असाइन करो, नाम असाइन करो। तो यहाँ पे असाइन करते हैं माई EFS। नेम कैन बी इनपुट लेटर्स नंबर्स एंड इतना छोड़ो, एंड यूज डिफॉल्ट VPC, तो हम लोग के पास VPC नहीं है, पॉइंट क्लियर है ना। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कस्टमाइज कर लेते हैं, डायरेक्टली देख लेते थोड़ा इधर क्या है। रीजनल 1 जोन ऑटोमेटिक बैकअप, देखो इधर कुछ यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, फाइल सिस्टम सेटिंग्स। तो यहाँ पे नाम ऑप्शंस है, फाइल सिस्टम टाइप्स आप क्या यूज कर रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कितना स्टोरेज क्लासेस, इसको स्टोरेज क्लासेस भी बोला जाता है यार। इसको क्या बोला जाता है आपका, स्टोरेज क्लासेस, मालूम है ना ये। 1 जॉन रीजनल, ठीक है। तो रीजनल मीन्स आपका क्या होता है, ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एबिलिटी जोन्स एंड ड्यूरेबिलिटी बाय स्टोरिंग फाइल सिस्टम डेटा अक्रॉस मल्टीपल एबिलिटी जोन्स विद विद इन AWS रीजन। इस अगर आप इसको चूज करोगे तो ये क्या करेगा आपका, मल्टीपल एबिलिटी जोन्स पर ये क्या करेगा आपका, फाइल्स को ये क्या करेगा आपका, शेयर कर सकता है, ठीक है। एंड 1 जोन क्या करेगा, प्रोवाइड द कंटिन्यूसली एबिलिटी जोन टू डेटा विद इन ए सिंगल एबिलिटी जोन, क्लियर है। ये क्या करेगा, मल्टीपल एबिलिटी जोन्स पे आपको डेटा को क्या कराएगा, आपका ऑफर करवाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये, बट ये आपका क्या करेगा, सिर्फ एक ही रीजन पे आपको ये, क्लियर है पॉइंट, आ रहा है समझ में क्या बोला। एंड ऑटोमेटिक बैकअप आपका क्या होना चाहिए, आपका इनेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर तुम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अगर कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये तो आप लोग पढ़े हो ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग छोड़ो, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट है अब डिफ़ॉल्ट रहने दो। इनक्रिप्शंस देखो इधर, इनहेंस्ड ब्रस्टिंग, इलास्टिक रिकमेंड, प्रोविजनलिंग, प्रोवाइड ए मोर फ्लेक्सिबिलिटी, हायर थ्रूपुट एंड लेबल फॉर वर्कलोड विद द रेंज ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप ब्रस्टिंग यूज करते हो तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड द थ्रूपुट दैट स्केल विद द अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर वर्कलोड विद द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस। तो ब्रस्टिंग क्या होता है ना कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट में क्या करेगा, अपना बैंडविड्थ को ये इंक्रीज कर लेगा, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये क्या करेगा, आपका बैंडविड्थ को ये क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर देगा, अगर आप ब्रस्टिंग यूज करते हो तो, ठीक है ना। देखो इधर, और जैसे प्रोविजनिंग देखो, प्रोविजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेड बैंडविड्थ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले, देखो इधर गो टू द, ठीक है। देखो यहाँ पैसा भी चार्ज करेगा आपसे, सपोज करो तुमको 10 MB चाहिए सपोज करते हैं, तो देखो कितना पैसा देगा, $66
प्रोग्रेसिंग में जाते हो तो अगर 1 MB चाहिए तो देखो, ये सॉरी 1 MB चाहिए तो 6.600 प्रोग्रेसिंग अगर आप यूज करो, खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर पढ़ो, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसा था वैसे रहने देते हैं, ब्रस्टिंग भी हमको यूज नहीं करना है। तो ब्रस्टिंग क्या करता है ना, ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट में आपका क्या करेगा, आपका बैंडविड्थ को इंक्रीज कर लेगा ऑटोमेटिक। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एडिशनल पे, क्या है चेक कर लेते हैं। देखो जनरल पर्पस और एक आपका क्या है, आपका जनरल पर्पस, आइडियल फॉर ए वेराइटी फॉर क्या है, डिवर्स वर्कलोड इंक्लूडिंग हाई परफॉर्मेंस एंड लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस। तो जैसा है वैसा ही हम लोग करेंगे। अगर आप टैग अप्लाई करना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी आपका नहीं, ठीक है। तो चलो, टैग में तो नॉर्मली नाम दिया जाता है, कुछ नहीं। क्लियर है पॉइंट इतना। इनहेंस क्या करेगा, बर्स्टिंग क्या करेगा, प्रोसेसिंग करोगे तो आपको एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड होगा। अगर तुम 10 MB लिए हो तो आपको 10 Mbps आपको देगा पर सेकंड, ठीक है। बट आपसे वो क्या लेगा, चार्ज नहीं लेगा। अगर आप 10 Mbps लिए हो, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। एंड नेटवर्क सेटिंग का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। एंड सबनेट, देखो इधर आप सबनेट यहाँ पे क्या चूज करोगे, सबनेट हम लोग का क्या क्या है जी, ये क्या है देख लेते हैं। हम लोग को सिर्फ 2 ही चाहिए ना, एक 1B चाहिए और एक क्या चाहिए, 1A चाहिए। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा है, तो इसको आप क्या करो, इधर रिमूव करो। तो रिमूव दिस सबनेट्स। क्लियर है पॉइंट इतना। एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड ये सब हमको नहीं चाहिए। अगर आप तुम पॉलिसी एडिटर कुछ करना चाहते हो, देखो अगर तुम टाइपिंग करना चाहते हो, अगर तुम जेसन फॉर्मेट जानते हो तो ठीक है। देखो ये सब का ऑप्शन थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं क्या कर सकते हो। तुम अगर पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द, देखो इधर प्रिवेंट रूट एक्सेस बाय डिफॉल्ट, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो रूट एक्सेस से तो आप इसको चूज करो, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, जेसन फॉर्मेट आपको लिख देगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अब अभी हम बता रहे हैं। इनफोर्स रीड ओनली एक्सेस बाय द डिफॉल्ट, अगर आप रीड ओनली परमिशन दो तो देखो इधर प्रिवेंट एनोनिमस एक्शन, मल्टीपल यूजर्स एनी क्या है, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस ना कर सके, ओनली ऑथोराइज एक्सेस, ये ओनली ऑथोराइज यूजर्स एक्सेस, तो आप इसको चूज करोगे। एनोनिमस मतलब वही होता है ना कि कोई भी बंदा एक्सेस कर लेगा, तो उससे आप प्रिवेंट करोगे तो ऑटोमेटिक है, देखो जैसे फॉर्मेट लिख रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को कुछ नहीं करना है, छोड़ो, हमको पॉलिसीज वगैरह क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। देखो जो अभी आपने कॉन्फ़िगरेशंस किया है वो आपको यहाँ पे शो करने वाला है, दिख रहा है इधर आपने क्या कॉन्फ़िगरेशंस किया है, अपने थ्रूपुट्स क्या है, सारा चीज़ आपको इधर दिखेगा, ठीक है। जनरल पर्पस परफॉर्मेंस क्लियर है। आपका जो सबनेट्स है आपका क्या है, 1 है। सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्या है, 1D, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए, सेम आपका सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, दिख रहा है, सेम टू सेम आपका सिक्योरिटी ग्रुप आईडी होना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, अभी हम लोग करेंगे, ठीक। पोर्ट नंबर 2049 को अटैच करेंगे, ठीक। क्लियर है इतना पॉइंट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। एंड देखो ये आपका क्या हो गया, अभी आपका आपका EFS आपका बन गया है, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि क्या करना है भाई अभी, तो जस्ट क्लिक ऑन योर क्रिएटेड EFS। तो देखो इधर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसका चेक करो, क्या अगर, चलो इस देखो इधर क्लियर है, 6 kbps टोटल साइज ये आपको दिख रहा है, साइज स्टैंडर्ड। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, इसका नेटवर्क सेटिंग पे जाके देख लेते हैं जरा क्या चेंजेस दिख रहा है। नेटवर्क सेटिंग पे आपको क्या दिखेगा, इसका IP क्या है, क्रिएटिंग हो रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। इसका IP आपका क्या है, ये दिख रहा है 3031 1A के लिए, और आपका एक क्या है 7.19, अच्छा 199 ना, और ये क्या है 113, ठीक है। एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी इसको चेक कर लेते हैं जरा सा, रिफ्रेश यहाँ नहीं दिख रहा है ना सिक्योरिटी ग्रुप, तो जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश, रिफ्रेश नहीं आया, रुक जाते हैं थोड़ा। तो अभी आपका क्या दिख रहा है, अवेलेबल दिख रहा है, दिख रहा है ना, सही है। एंड देखो सिक्योरिटी ग्रुप भी आपका दिख रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक ऑन अटैच, दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन अटैच।
एंड आपको यहाँ पे क्या करना है ना, माउंट वाइवा डीएनएस, तो हमको क्या करना है, माउंट वाइवा आईपी। चलो हम लोग आईपी के थ्रू माउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे दो एबिलिटी जोन्स आपको दिखने वाला है, एक आपका साउथ वन है एंड आपका साउथ बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसको माउंट करेंगे, साउथ ए को करते हैं। अगर आप साउथ ए को करोगे तो आप इसी टू इंस्टेंस साउथ ए ये वाले को ही आप क्या करोगे, ऑन करना, ठीक है। एंड क्या करोगे अभी भाई मेरे, क्या हो गया, ये काम नहीं कर रहा है क्या, ये खत्म है, इधर का कीबोर्ड माउस सब खत्म है। नहीं नहीं, ये खत्म है, तो बस यही काम नहीं कर रहा है। कोई पैसा है तो नहीं देगा 5 रुपया ऐसा। ठीक है, माउंट वाइवा आईपी, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने एबिलिटी जोन्स को यूज करो एंड जस्ट कॉपी दिस यूआरएल। दिख रहा है ये? एक कुछ टेक्स्ट दिया है, इसको आप क्या करो, आप इसको कॉपी करके रखो। क्लियर है। एंड अभी आप क्या करोगे, अपने इसी टू इंस्टांस को आप क्या करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन से वाले को ऑन करोगे, हाँ साउथ ए को क्या करो, आप कनेक्ट करो। ठीक है, साउथ वन को हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी कौन सा एबिलिटी जोन को कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, एंड उससे पहले थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप है आपका, जो इधर आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप, इसको चेक कर लेते हैं कि ये मेरे सिक्योरिटी ग्रुप पे है या नहीं है। तो जस्ट कॉपी, कंट्रोल सी एंड गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप, चेक करते हैं, ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, होना तो चाहिए है, कंट्रोल डी, ये है ना, एस जी, ये है ना। चलो, तो यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा इसको जस्ट क्लिक ऑन इट एंड चेक करते हैं कि यहाँ का जो इनबाउंड रूल है आपका, उसमें एनएफएस इनेबल है या नहीं है। ठीक है, तो गो टू द एडिट एंड ऐड रूल्स। ऑल ट्रैफिक्स तो है, बट कौन सा इनबाउंड में है ना, तो ऑल ट्रैफिक्स तो है, चल देगा, बट हम क्या करेंगे, एनएफएस को इनेबल कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम अपना कुछ ऐड करते हैं, एनएफएस किधर था, एनएफएस दिख रहा है, तो पोर्ट नंबर ऑटोमेटिक आपका आएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आईपी एड्रेस आपको चूज करना है किसका, जो आपका डिफॉल्ट बीबीसी है, कस्टम माई आईपी, नॉट माई आईपी, नो नो नो, इसको कट करो। बीबीसी का आईपी क्या है भाई, एंड सेव रूल्स, एंड सेव रूल्स। चलो ठीक है, नॉर्मली हम क्या करेंगे, इंस्टेंस को आप कनेक्ट करो, जस्ट कनेक्ट, कनेक्ट, क्लियर है इतना पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है ना, आपको यहाँ पे ये ईएफएस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो सीडो यम इंस्टॉल, क्या कमांड होता है, इमेजिन, इमेजिन, उसके बाद क्या कमांड है, इमेजिन हाइफन ईएफएस हाइफन यूटिल्स, हाइफन यूटिल्स। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, से यस। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है ना, एक डायरेक्टरी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, mkdir
EFS नाम का मैंने चलो डायरेक्टरी दिया EFS, ठीक है। एंड इस डायरेक्टरी के अंदर आप एंटर करो CD EFS, ठीक है। एंड नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करो, या फिर चलो हम बाहर जाते हैं। एंड जो मैंने अभी पेस्ट किया ना, क्या मैंने पेस्ट किया अभी यहाँ पे इस जगह पे ना, जो मैंने अटैच पे गया था माउंट बाय और इसको आप क्या करोगे, कॉपी करो। एंड नॉर्मली आप कहाँ जाओगे, अपने मशीन पे जाओ और यहाँ पे आप क्या करो, इसको ठीक है। तो ये अभी आपका क्या हो गया, आपका पेस्ट हो गया, ठीक है। अगर चेक करना है कि पेस्ट हुआ या नहीं हुआ है तो चेक कर लेते हैं जरा सा, माउंट-S क्या क्या प्रेस हो रहा है वही इसका, शिफ्ट शिफ्ट के साथ इसको लेते हैं ग्रेफ, अभी CD EFS में एंटर करो एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं LL टोटल 0। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई फाइल्स वगैरह क्रिएट कर दो, ठीक है ना। CD CH परमिशंस भी देते हैं, CH MOD S फुल परमिशन 777 एंड किसको, EFS को, चेंजिंग परमिशंस ऑफ EFS CH MOD एक मिनट इसको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका एक mkdir और क्या कमांड चलाओगे, sudo chmod एंड परमिशंस मैंने दे दिए, LL करके देखते हैं लेट कर रहा है क्या। देखो अभी EFS को आपका क्या है, पूरा फुल परमिशन मिल गया, ठीक है। EFS का अभी क्या हो गया, आपका फुल परमिशन है कि नहीं। तो अभी हम नॉर्मली क्या करेंगे ना, आप चेक करके देख सकते हो कि अभी आप कहाँ पे हो। तो CD चलते हैं हम लोग, CD EFS के अंदर हम क्या करेंगे, कोई एक फाइल्स वगैरह बना देते हैं, EFS क्लियर है। अभी हम CD के अंदर है, अभी आप क्या करो, फाइल क्रिएट करो, टच मल्टीपल फाइल्स बना लेते हैं, फाइल्स चलो गोपी या फिर जेट 1 चलो 5 बनाते हैं, 5 फाइल्स .txt एंटर, क्लियर है। इतना सारा मैंने क्या किया, अभी मैंने अभी फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। तो नॉर्मली अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट मशीन्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट मशीन्स पे जाने के बाद आप क्या करो, इसको भी आप क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। इसको आप क्या करो, आप कनेक्ट करो आप। तो नॉर्मली आप क्या करो, इसको कनेक्ट, इसका सिक्योरिटी भी चेक कर लेते हैं जरा सा, सिक्योरिटी ग्रुप ये है यार, ये अलग लिखा है क्या, चलो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कनेक्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप चेंज हुआ है क्या, दिख रहा है चेंज ना। यार काफी लेंदी प्रोसेस है क्या, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो हमारा EFS था वहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एबिलिटी जॉन चूज करो एंड यहाँ पे देखो ये, इसको आप कॉपी करोगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो एंड कहाँ पे जाओ, अपने दूसरे नेक्स्ट मशीन पे चले जाओ,
ये नहीं था ना, ये था। तो यहाँ पे आप फिर से वही चीज चलाओगे सेम टू सेम, sudo yum installed and amazon hyphen efs hyphen utils and install. ठीक है, से यस। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे mkdir efs efs एंड नॉर्मली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या करो, आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, जो मैंने अभी कॉपी किया एंड पेस्ट एंड जस्ट इंटर, बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो एल करो, फुल परमिशंस है आपका इसका। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। एंड गो टू द EFS CD के अंदर आप सॉरी EFS के अंदर हम एंटर करते हैं EFS CD EFS के अंदर घुसा, LL करो या फिर LS करो। देखो इधर देखो क्या हुआ, इधर Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 आया कि नहीं। मैंने कौन सा मशीन पे स्टोर किया था, पहले वाली मशीन में, बट देखो यहाँ पे EFS में जो उसने स्टोर किया है वो मैंने भी यहाँ पे EFS में उसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अभी तुम अगर आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है mkdir तो आप बना सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको चेक करना है तो आप वहाँ पे जाओगे, यहाँ पे चले जाओ EFS के अंदर, बट लोकेशन आपको याद रखना है किस लोकेशन पे आप क्रिएट कर रहे हो। बट आप कहाँ पे सिर्फ बना सकते हो, EFS पे ही ना स्टोर कर सकते हो जी। तो EFS पे जाओ mkdir, सॉरी यहाँ पे आप क्या करो LS, देखो वो भी नाम का आ गया। तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपका सेंट्रलाइज स्टोरेज के टाइप के जैसे फाइल सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये इधर इधर बैठा हुआ देखो, आपका इलास्टिक इधर है बट आपका मशीन इधर है, आप दोनों जन इधर काम कर रहे हो, बट आपका डॉक्यूमेंट यहाँ सेव हो रहा है, बट आप एक्सेस कर रहे हो यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका EFS। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं है, नॉर्मली सिर्फ है। कमांड्स को थोड़ा सा आप लोग देख लेना, फिर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कहीं पे कमांड्स। कमांड्स क्या करते हैं, क्या चलाओगे आप लोग, ये था ना। ठीक है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इधर चला गया, ये है पूरा ही कॉपी पेस्ट करते हैं। यूटिलमेंट्स हालांकि यहाँ लिख दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं, छोड़ो, यहाँ से कर लेना। ठीक है, एक्सेस कर लेना। ठीक है ना, तो पढ़ लेना इसको और आज खत्म कर दें, इतना ही। किसी को डाउट है तो पूछो, बोलो।